श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आज है 17 जुलाई और आज है देवशयनी एकादशी का पावन सा दिन। और आज के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं जो मांगूँ वह सब मुझे मिले, जो मेरी इच्छा है वो सब मुझे मिले, जो मेरी मनोकामना है वो पूर्ण हो, सावन महीने के अंदर ही मेरी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। एक स्वधा दीपक वाला आपको उपाय करना है। आज शाम को 7 बजे जलाना है। कैसे जलाना है मैं आप सभी को बताऊंगा। आज देवशयनी एकादशी का पावन सा दिन है, तो आज के दिन इस उपाय को करना ना भूले। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की महापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जान लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आज के दिन आप कर सकते हो। प्रथम जो पहला उपाय है, ये उपाय आपकी मनोकामना के लिए होने वाला है। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, या फिर कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ आपके जीवन में आ ही रही है, भले वो धन की समस्या हो, घर में पैसा नहीं टिकता हो, या कोई मनोकामना हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस में कहीं आपको उन्नति नहीं मिल रही हो, कहीं आप परेशान हो गए हो, पर आपके दुख के आंसू समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। क्या करोगे? एक दिया लेना, मिट्टी का दिया लेना चाहो मिट्टी का दिया ले लो, आटे का दिया बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। उसके अंदर गोल बाती रखना। कौन सी बत्ती रखोगे? गोल बाती, और उसमें गौ माता का घी भर लेना। ऐसा दिया तैयार कर लेना। शाम के समय, प्रदोष काल के समय पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर में। आज शाम को प्रदोष काल में है ना, पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर में। अपना जो फेस है, अपना जो मुख है, वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे। जो घर से हम दीपक लेकर आए हैं, उस दीपक को स्वधा 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 3 बार कहते हुए जलाएंगे। ठीक है, स्वधा स्वधा स्वधा, इनका नाम लेकर आपको वो दीपक को जलाना है। 3 बार स्वधा 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 बोलेंगे और दीपक को हम सभी लोग जलाएंगे, है ना। दीपक जला लो, और उसके बाद अगर आप स्वधा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो तो अवश्य कर लेना। अगर नहीं कर सकते तो स्वधा स्वधा 3 बार बोल दिया बस, और अगर कर सकते हो तो अवश्य कर लेना, है ना। करने के बाद आपकी जो मन में मनोकामना है वो सब महादेव जी से कहना। जो आपके दुख के आंसू समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, वो सब महादेव जी से कहना। जो परेशानियां चल रही है वो सब महादेव जी से कहना। जो काम अटक रहा है वो सब महादेव जी से कहना। मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो वो महादेव जी से कहना, और महादेव जी से कहकर वापस अपने घर पर आ जाना। केवल इतना उपाय को आज शाम को कर लेना। अगर आपके दुख के आंसू समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे तो इस उपाय से आपके दुख के आंसू समाप्त अवश्य होंगे। तो इस उपाय को आज के दिन आप शाम को अवश्य कर सकते हो। तो ये था गुरु जी का प्रथम उपाय, पहला उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय। अगर आपका कोई ऐसा व्यापार है जिस व्यापार में आपको उन्नति नहीं मिल रही हो, बड़े परेशान हो चुके हो कि व्यापार चलता ही नहीं है, थोड़े दिन अच्छा चलता है, थोड़े दिन फिर वापस बैठ जाता है, व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आप परेशान हो गए, उस व्यापार में पैसा लगा दिया पर वो आपका व्यापार चल ही नहीं रहा है, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। 1 हफ्ता अच्छा चलता है, 1 हफ्ता फिर बेकार चलता है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो इस उपाय को अवश्य कर लेना। क्या करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी हल्दी की। क्या लोगे? 1 चुटकी हल्दी। 1 चुटकी हल्दी लेना, और आप चुटकी हल्दी जो लोगे, 1 चुटकी हल्दी जो लोगे तो वो पीसी वाली हल्दी लेना, है ना। पीसी वाली हल्दी लोगे। ये जो गांठ वाली आपको स्क्रीन पर हल्दी दिख रही है, आप ये वाली भी ले सकते हो। इसको पीस कर आप हल्दी तैयार कर सकते हो, है ना। तो 1 चुटकी हल्दी लेंगे, साथ में लेंगे 1 तांबे की कलश के अंदर जल, 1 लोटा जल ले लेंगे, है ना। ये दोनों चीज़ों को हम लेकर जाएंगे आवले पेड़ के नीचे, है ना। आवले पेड़ के नीचे जाएंगे। आवला पेड़ के नीचे जाना, और आवले पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको जो अपना मुख है वो पूर्व दिशा की ओर करना है ना। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करो, और जो घर से हम 1 चुटकी हल्दी लेकर आए हैं, वही आंवले के पेड़ के नीचे 1 चुटकी हल्दी को भगवान हरिहर महादेव का नाम लेकर समर्पित करेंगे। कौन से महादेव है? हरिहर महादेव। हरिहर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको आंवले पेड़ की जड़ के ऊपर वो 1 चुटकी हल्दी को अपनी मनोकामना कहते हुए साथ ही
साथ भगवान हरिहर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देंगे। समर्पित करना, और समर्पित करने के बाद जो घर से हम 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस 1 लोटा जल को भी हम वही आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व की ओर ही मुख कर कर भगवान हरिहर महादेव जी का नाम लेकर, साथ ही साथ जो व्यापार नहीं चल रहा, जो धन की कमी हो रही है, घर में बड़े परेशान हो चुके हो, धन की कमी समाप्त नहीं हो रही, तो बस वही सब मनोकामना कहते हुए जल को समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करना, और जल समर्पित करने के बाद बस वापस अपने घर पर आ जाना। इस एकादशी पर इस उपाय को कर कर देखिए। अगली एकादशी तक आपका जो व्यापार नहीं चल रहा होगा, जो घर में धन की समस्या होगी, वो सब इस उपाय से समाप्त हो जाएगी। यानी कि आपका व्यापार उन्नति की ओर बढ़ेगा और आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय। इस उपाय को आप प्रदोष काल में आज शाम को कर सकते हो, है ना। कैसे करोगे इस उपाय को मैं बताता हूँ। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी एक बेलपत्र हो। एक बेलपत्र लेना, साथ में लेना एक शमी पत्र, एक शमी पत्र भी ले लेना। साथ में लेना एक चावल का दाना, जो कहीं से भी खंडित ना हो, यानी कि टूटा हुआ चावल का दाना नहीं होना चाहिए, सेगा चावल का दाना होना चाहिए। ये तीनों को हम लेकर जाएंगे प्रदोष काल के समय, शाम के समय, है ना। प्रदोष काल के समय, शाम के समय हम जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है, अपना जो मुख है, वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे। जो घर से हम एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उसे अपने सीधे हाथ में रखेंगे। सीधे हाथ में रखो, उसी के ऊपर एक शमी पत्र रख लीजिए, और उसी के ऊपर एक चावल का दाना रख लीजिए, है ना। ऐसे आप अपने हाथ में वो तीनों चीज़ों को रख लीजिए, और जो मन की कामना है, जिस मनोकामना को लेकर इस उपाय को कर रहे हो, जैसे कोई बहुत समय से परेशानियां आपके घर में आ रही है, कोई धन की कमी आ रही है, धन की वजह से, कोई कर्जा की वजह से आप परेशान रह रहे हो, कोई दुख, कोई तकलीफ आपके जीवन में बनी ही रह रही है, आप परेशान हो चुके हो, हमारा दुख खत्म नहीं हो रहा, या व्यापार नहीं चल रहा, कोई समस्या आ चुकी है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, कोई काम अटक रहा, नहीं हो रहा, आप चाहते हो कि मैं जो मांगू वो सब मुझे मिले, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, है ना। आप अपने सीधे हाथ की हथेली में ये तीनों चीज़ रखोगे, और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर ये तीनों चीज़ों का स्पर्श कराओगे। हाथ में रखा है ना आपने, तो बस वैसा का वैसा ही हाथ आप अपनी हथेली में जो रखा है आपने, वो तीनों बेलपत्र, शमी पत्र, चावल का दाना, माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर स्पर्श कराएंगे, और महादेव जी के शिवलिंग पर वो तीनों चीज हम शिव जी के शिवलिंग पर हम समर्पित कर देंगे। माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर पहले स्पर्श कराएंगे, फिर महादेव जी के शिवलिंग पर हम समर्पित कर देंगे। और जो बेल पत्र की डंडी होगी और जो शमी पत्र की डंडी होगी, जहाँ से जल बहता है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर वो डंडी का मुख होना चाहिए, है ना। जहाँ से जल बहता है, महादेव जी का जल किस दिशा में बैठा है, तो कहा उत्तर दिशा की ओर जल बहता है। उत्तर दिशा की ओर आपको वो डंडी का मुख कर देना है, उत्तर दिशा की ओर मुख कर देना, और बस आप ये तीनों चीज़ें महादेव जी को समर्पित कर कर आ जाना, और जो भी मन की कामना है वो सब कहकर आ जाना। आप विश्वास मानिए, जो मन की कामना होगी, आप प्रदोष का इंतज़ार करिए। देखिए प्रदोष तो बस आने ही वाली है, प्रदोष का इंतज़ार करिए, कोई ना कोई आपको खुशखबरी मिलेगी, या फिर सावन में आपकी जो भी मनोकामना होगी महादेव जी अवश्य पूर्ण कर देंगे। तो ये था गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो ना, तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।